मसूरी के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कालू फल बेचा करता था। एक दिन जब कालू शाम को फल बेचकर घर आता है तो अपनी पत्नी को काम करता हुआ देखकर बोलता है, अरे तुम आ गई मायके से, चलो अच्छा हुआ। रोज रोज खाना पकाते पकाते मैं थक जाता था। ये चूल्हा चौका मेरे बस की नहीं है। तुम अच्छे से करती हो ये सब काम। अब आ गई हो ना तुम, तो मेरे लिए एक बढ़िया सी कड़क चाय बना दो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कालू कौवा अपनी पत्नी की तारीफ करता है, लेकिन टुनटुनी गुस्से में फूट पड़ी। रहने दो, बंद करो मेरी तारीफ करना। मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। दिन भर काम करना और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना। मैं 3-3 बार खाना बनाती हूँ और बैठे बैठे वो लोग मुझ पर हुक्म जताते हैं। मुझसे कोई काम नहीं होता है अब। अरे टुनटुनी, कैसी बातें कर रही हो? अगर वो मेरे माँ बाप हैं तो तुम्हारे भी तो सास ससुर हैं। उनके लिए तुम्हारा भी फर्ज बनता है। मैं कह देती हूँ, या तो तुम मुझे नया घर बनवा कर दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे भाई की 2-2 कोठियाँ खाली पड़ी हैं। टुनटुनी बड़बड़ाते हुए काम में लग जाती है। तभी वहाँ डाल पर बैठे कालू के माता पिता चिल्लाते हैं, अरे बहू, ओ बहू, लगता है आज बारिश होगी। ना जाने कहां से काले काले बादल आ गए। बाहर रखा सामान उठा दे। जाओ, जाकर बाहर देखो, तुम्हारे माँ बाप बुला रहे हैं। जाओ, जाकर देख कर आओ क्या कह रहे हैं वो। कालू कौवा अपने माँ बाप के पास जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश हो रही है। इस मौसम में तो कभी इतनी तेज बारिश नहीं हुई है। धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती है। किसी तरह सब खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक उनके घर का एक हिस्सा गिर जाता है और कालू कौवे के बूढ़े माँ बाप उसमें दब जाते हैं। बचाओ, बचाओ कालू बेटा, बचाओ मुझे। ये क्या हुआ? पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको बचाता हूँ। माँ जी, आप ठीक हो ना? माँ जी, क्या हुआ है आपको? लेकिन कालू की माँ कोई जवाब नहीं देती है। बेटा, तेरी माँ को क्या हुआ है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मुझे छोड़, पहले अपनी माँ को बाहर निकाल। किसी तरह टुनटुनी और कालू मिलकर अपनी माँ को बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। माँ, क्या हुआ? कुछ बोलो ना माँ। सुनिए जी, अभी रोने का समय नहीं है। जल्दी बाबूजी को बाहर निकालते हैं। ऐसा ना हो कि बाबूजी। अरे ये अशुभ बातें मत किया कर, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। कालू कौवा अपने बाबूजी को बाहर निकालता है, लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। टुनटुनी कालू कौवे की हिम्मत बढ़ाती है। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। घर में पानी भर चुका है, अभी यहाँ से चलने में ही फायदा है। मैं नहीं जाऊँगा, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा होता मैं भी यहीं मर जाता। तुम जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं उन्हीं के पास रहूँगा। नादान मत बनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? जो होना था वो हो गया, अब जल्दी चलो यहाँ से। किसी तरह टुनटुनी कालू को वहाँ से लेकर जाती है। फिर वो दोनों टूटे हुए पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी जान बचाते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। टुनटुनी डाल पर ही एक अंडा देती है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर ले चलिए, वरना ये अंडा पानी में गिर जाएगा। कहाँ लेकर जाऊं टुनटुनी? चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैंने अपने माँ बाप को तो खो दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं खोऊंगा। मैं कुछ करता हूँ, रुको तुम अभी। कालू अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है।
तभी उसे दूर पेड़ के पास एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है, जो कि एक शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तू हिम्मत रख, मैं अभी आता हूँ। कालू उस बड़े से अंडे के पास जाता है। कालू कौवा उस अंडे में खिड़की दरवाजा बनाकर अंडे का एक सुंदर सा घर बना लेता है। फिर टुनटुनी और कालू कौवा अंडा घर में अपना अंडा रख देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।